गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बना रही थी सबके लिए चाय। तो बस सबको चाय बनाई और खुद ने भी पी, क्योंकि वैसे तो मैं अपने लिए स्पेशल चाय बनाती नहीं हूँ, लेकिन सबको बनाती हूँ तो थोड़ी सी पी लेती हूँ। मन कर जाता है पीने को, लेकिन अकेले के लिए बनाने का कभी मन नहीं करता मेरा। तो बस यहाँ पे मैंने पिए चाय और अब करूँगी खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और मेथी की सब्ज़ी। आलू मेथी पालक भी थी थोड़ी सी, तो वो भी डाल दी है। और सब्ज़ी मुझे कम ही बनानी है, क्योंकि पापा जी अभी चल रहा है शादी का सीजन, तो निमंत्रण आते रहते हैं। पापा जी गए हैं एक शादी में, तो बस हम 3 लोग हैं घर पे, मैं और मेरे हस्बैंड और मम्मी जी। तो बस 3 लोगों के लिए खाना बनाना है। और सब्जी मैंने बनने रख दी थी, और यहीं पे मेरे चाय के बर्तन रखे हैं। कुछ दोपहर के भी बर्तन हैं, क्योंकि ये ड्यूटी से आए थे, फिर खाना खाया था, तो वो भी बर्तन रह गए हैं। और वो मैंने नहीं धुले थे, बार बार बर्तन धोने का मन नहीं करता है, तो कभी कभी मैं रखे रहने देती हूँ। और अभी शाम को ही मैं सारे बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि अभी खाना खाने के भी बर्तन निकलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं पहले जो मेरे चाय के बर्तन रखे हैं वो धुल लूँगी। और ये है मेरे इवनिंग का रूटीन, जो कि मतलब इवनिंग 4 या 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोपहर का खाना हमारा कभी कभी 1 बजे या 12 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि सब लोग खाना खाते हैं उसी हिसाब से मतलब फ्री हो पाती हूँ, कि मेरा कोई मतलब फ्री होने का फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि अभी कोई टाइम पे खाना नहीं खाता है, तो फिर मेरा फ्री होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो 1-2 तो बज ही जाता है, और 1-2 बजने के बाद फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो वो करती हूँ। और 4-5 बजे से फिर मेरा इवनिंग का रूटीन चालू हो जाता है, क्योंकि मतलब सबको चाय बनानी होती है। इवनिंग में भी सब चाय पीते हैं, मॉर्निंग में भी सब चाय पीते हैं। सबके यहाँ पे किसी किसी के यहाँ पे चाय ज़्यादा पीते हैं, लेकिन हमारे घर पे मतलब सुबह तो मम्मी पापा जी दो बार चाय पी लेते हैं, और मैं तो एक ही बार पीती हूँ दूध वाली चाय। लेकिन वो सुबह पहले ब्लैक टी पीते हैं, फिर इसके बाद वो लोग दूध वाली चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन रही है, और मेरे बर्तन रखे थे चाय के वो धुल गए हैं। और दोपहर के भी बर्तन रखे थे मेरी बास्केट में कुछ, और कुछ अभी के बर्तन हो गए हैं। तो बस वो मैं बर्तन स्टैंड में रख दूँगी। और मेरे बर्तन स्टैंड में देख सकते हैं आप लोग कितने सारे बर्तन हैं, क्योंकि मैं सारे बर्तन मतलब एक से जमा के रख देती हूँ, तो सारे उसमें आ जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह है वो मैं एक प्लेटफॉर्म पर ही, साइड में जगह है, मतलब जहाँ पर मैं बर्तन धुलती हूँ वहाँ की साइड में जगह है, तो वहाँ रख देती हूँ। और मैं खाना पीना खा के फ्री हो गई थी, और देखिए रात में अचानक कहाँ जाने का प्लान बन गया है। मतलब रात में कहाँ जा सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियो देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ हिंट मैं दे देती हूँ, मैं कुछ दिन पहले जहाँ गई थी वहीं से दोबारा जा रही हूँ। आप गैस करके बताइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कहाँ और क्या। तो जैसा कि वीडियो देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ यज्ञ में, और अभी हमारे यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया, और ये हम सब साथ में ही गए थे, मतलब मम्मी जी चाची जी। तो हम पहुँच गए हैं, और ये है यहाँ की यज्ञशाला। यज्ञशाला मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी डेकोरेशन ना बहुत अच्छी की गई है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और ऐसा मतलब एक कुंडी का ही यज्ञ है, लेकिन काफ़ी अच्छा यज्ञ हो रहा है। और खाना वाना खा के तो हम घर से ही आए थे। यहाँ पे भी भंडारा चलता है, लेकिन हम भंडारा नहीं खाएंगे, क्योंकि हम खाना घर से खा के आए हैं। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे। हम पहुँचने के बाद लगाई वहाँ की परिक्रमा, और परिक्रमा करने का बहुत महत्व होता है यज्ञ में आने के बाद। तो बस वही 5-5 परिक्रमा लगाई हम सब लोगों ने, और जिसका ज़्यादा मन था, मतलब चाची जी थी उन्होंने तो 11 भी लगाई थी, लेकिन जिससे जितना हो पाया, जैसे मम्मी जी हैं तो उन्होंने 5 ही लगाई थी। और ये है विष्णु महायज्ञ, और इसके ना 9 दिन का यज्ञ है। तो अभी
चौथे दिन आई थी और अभी 5वें दिन 5वें दिन नहीं आई तो 6वें दिन आई हूँ। और देखते हैं एक आध दिन और आने का टाइम मिलता है तो उस दिन भी आएंगे। और यहाँ पे पीछे ना विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया की वो बहुत अच्छी झांकी बनाई गई है ना, तो वो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। और भगवान तो वैसे भी अच्छे ही लगते हैं। और वो झांकी वगैरह देखने के बाद प्रणाम किया उनको और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। पंडित विपिन बिहारी जी के प्रवचन चल रहे हैं तो वो सुनने। और मुझे ना प्रवचन, भागवत कथा ये सब सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं यहाँ पे आके मतलब एक लोकेशन देख ली थी हम लोगों ने, जहाँ से हमें जो मंच है ना वो अच्छे से दिखे, तो बस वहीं के लिए जा रही थी। तो और फिर यहाँ पे जाके सुनूंगी भागवत, तो आप लोग भी सुन लीजिए क्योंकि मैं इसको आवाज़ चालू रखती हूँ जिससे आप लोगों को भी सुनाई दे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता ममतामयी बोधमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नवपल्लवित कर्णाधार गांव में हमारी 2 भैंस हैं, उन्हें खाल पटुआ के दीवार में ठुकवा दे, पूरा घर बसाए सारी भैंस। अब चौथा सूत्र, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना। जो सवेरे उठे घरवाली के हाथ पांव बांध लेवे और ध्यान से सुन जाइए। पत्नी से बोलो चलो, पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए। बगल में खड़ो तो ससुर बोले बेटा क्या होगा, अरे बोले पिताजी ये पागल हो गए, सवेरे उठा तो हमारे हाथ पांव बांध ले और हमसे लड़ा थे। ससुर बोलो दमाद सके ये सो काय करत, अरे बोले दादा आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहे भी। हमारे पिताजी 4 बातें बता गए कि हमें बर्बाद कर दो पिताजी। ससुर बोलो बेटा ये सो हो नहीं सकता कि सियाने आदमी को अनुभव गलत हो जाए। बताओ तुम्हारे पिताजी ने कहा कही थी, बोले हमारे पिताजी ने कही थी कि छाया में काम पे जाना, छाया में काम से आना। बोले तुमने क्या करो, बोले हमने टेंट लगवा दो। और सब कथा सुनने में लगे हैं, लेकिन अस्तित्व लगा है शैतानी करने में, क्योंकि हमें नहीं है कथा से मतलब। अस्तित्व कह रहा कि हमें कथा से कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम करेंगे शैतानी। और ये कभी इसके पास कभी उसके पास ऐसा इतना गिर रहा था कि मतलब मानता ही नहीं है, रोकते हैं तो। कथा सुनने से ज़्यादा ध्यान अस्तित्व पे देना पड़ रहा था, क्योंकि ये तो शैतान के नाम पर मतलब शैतान जो नाम है ना वो अस्तित्व का नाम शैतान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, कोई भी अपना हो पराया हो कुछ मतलब नहीं है। सबके पास जा रहा था, सबसे बात कर रहा था, और कुछ देर मम्मी के पास, कुछ देर मेरे पास, कुछ चाची के पास, ऐसे ही करके इसने सबका मतलब जो ध्यान था ना कथा से वो भटकाया है। किसी को ढंग से भागवत प्रवचन नहीं सुनने दिए। लेकिन ये पंडित जी ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी भागवत देते हैं। कुछ इन्होंने ऐसी बातें कही हैं ना जो अपन को कभी पता ही नहीं रहती हैं, और ना ही अपन जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी ने पूछा सब लोगों से, किसी ने तो जवाब नहीं दिया कि कन्यादान करते टाइम जो लड़का के हाथ पर, लड़की के हाथ पर जो आटे की लोही रखते हैं वो क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है। तो किसी को पता नहीं था। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि ऐसा तो हमको जानने की कोई मतलब मन में इच्छा ही नहीं रहती कि ऐसा क्यों करते हैं। बस यही कहते हैं कि होता हो ऐसा, होता है तो हम करत जा रहे हैं। बढ़िया हंसी मजाक के साथ
कथा को मतलब कथा भी सुनाई पंडित जी ने और चुटकुले और सबका मनोरंजन बहुत अच्छे से किया। तो बस कथा यहाँ पे संपन्न हो गई थी, पंडित जी जाने वाले थे। जो व्यासपीठ बोले हो या मेरी इच्छा है कल यज्ञ पे बोला जाए। यज्ञ क्या है, एक एक क्रिया क्या है, कैसे यज्ञ में कौन सा शास्त्र हो, इस पर भी कल चर्चा करेंगे आपसे। तो आज की और कथा सुनने के बाद चले गए थे हम मेला देखने। तो मेले में से कुछ सामान लिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने ये कुछ चीज़ें हमने बस ली हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए सभी को बाय।